ही उनका लूटा हुआ माल लेकर वहां से भाग जाता है। वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं मगर वो भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर बाद वार्डन तक ये बात पहुंच जाती है। ये सुनकर वार्डन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी नौकरी भी जा सकती थी। वार्डन कहता है कि उस भागने वाले को जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी है। अगर ये बात बाहर निकल गई और पुलिस तक पहुंच गई तो सब फंस जाएंगे। इसी दौरान उन्हें फोन आता है कि डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स इनसे मिलने आ रहे हैं। ये अचानक विजिट होता है इसलिए सब लोग घबरा जाते हैं। डायरेक्टर वहां पहुंचता है और वार्डन उनका वेलकम करता है। वार्डन उससे पूछता है कि इतना अचानक विजिट क्यों करना पड़ा। डायरेक्टर कहता है कि तुम जैसे लोगों की चेकिंग बहुत जरूरी है। फिर वो जेल का इंस्पेक्शन शुरू करते हैं। डायरेक्टर टेबल पर धूल देखता है और वार्डन को डांटता है कि अगली दफा ये जगह साफ होनी चाहिए। फिर वो गार्डन में जाता है जहां पर सेयोंग भी होता है। अचानक डायरेक्टर की नजर कैप्टन पर पड़ती है। डायरेक्टर कैप्टन को पहले से जानता होता है। डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम पहले किसी और जेल में थे, तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया, और लगता है कि तुम्हें यहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि तुम मेटल कफ्स वाले कैदियों की तरह कपड़े पहने हुए हो। इसके बाद डायरेक्टर कैप्टन को नीचे बैठने का कहता है। वार्डन भी उससे कहता है कि डायरेक्टर की बात मान लो। जब कैप्टन उनकी बात नहीं मानता तो डायरेक्टर गुस्से में अपना कोट उतारने लगता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सेयोंग चीख कर कहता है कि क्या तुम कैदियों के साथ जो चाहो कर सकते हो, हमें भी अपने राइट्स पता है। सेयोंग डायरेक्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। डायरेक्टर गुस्से में कहता है कि कैप्टन ने जेल में अपना एक कुत्ता पाल रखा है जो उसकी हिफाजत करता है। इस तरह सेयोंग कैप्टन को बचा लेता है। बाद में सेयोंग को कोठरी में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने डायरेक्टर को गालियां निकाली थी। रात को कैप्टन चुपके से सेयोंग को वहां से निकाल लेता है। कैप्टन सेयोंग से कहता है कि आज तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। सेयोंग कहता है कि मुझे फिश खानी है। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठकर जेल से बाहर निकल जाते हैं। सेयोंग हैरान रह जाता है कि वो इतनी आसानी से जेल से बाहर आ गए। दोनों समंदर के पास एक बोट पर जाते हैं जहां कैप्टन अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाता है। खाना खाने के बाद कैप्टन कहता है कि मेरा एक आदमी था जो जेल के बाहर मेरे लिए काम करता था लेकिन वो एक मिशन में भाग गया। कैप्टन उसे ऑफर देता है कि अगर तुम उस आदमी को ढूंढ कर ले आओगे तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। ये सुनकर सेयोंग को याद आता है कि एक दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो सेयोंग का जर्नलिस्ट भाई इससे मिलने आया था और उसने बताया था कि कुछ कैदियों को मर्डर करने के लिए जेल से बाहर भेजा जाता है। लेकिन तब सेयोंग ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था। लेकिन सेयोंग के भाई को इस बात का पूरा यकीन था। सेयोंग उस आदमी को ढूंढने के लिए मान जाता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते उसे पता चलता है